हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके हमने 48 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 4 बार 1 से 1/2 को सोल्व करना है। तो देखिए, इसको सोल्व करने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिक देखिए कि अगर 1 सही 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या सिंबल होता है। इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है। कभी भी ये मत सोचना कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो 1 गुणा 1/2 तो आंसर 1/2 आता ना, जबकि 1/2 नहीं आता है। क्या लिखते हो आप इसको? 2 एकन 2 और 1 3/2। और आप इसको भी सोल्व करोगे तब भी 3/2 आता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो उनके बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड थिंग देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 1 और 11 को जोड़ूं तो कितना आएगा? 12 आएगा। अगर मैं 1 प्लस 11 प्लस 111 को जोड़ूं, जोड़ के देखो, 1 2 3, फिर 1 और 1 2, फिर 1, यानी आपने 1 और डबल 1 को जोड़ा तो आंसर क्या आ गया? 1 2। 1 प्लस 11 प्लस 111 को जोड़ा तो 1 2 3। ऐसे ही अगर आप 1 प्लस 11 प्लस 3 बार 1 प्लस 4 बार 1 इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4। ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर? तो इसी लॉजिक का यूज मुझे इस क्वेश्चन में भी करना है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या सिंबल है? प्लस का। तो प्लस का सिंबल है तो ये आधा और आधा क्या हो गया? 1 और आधा 1.5, 1.5 और आधा 2, तो ये बन गया प्लस। अब इनको जोड़ोगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 बार 1, तो ये अभी इस लॉजिक से मैंने बताया कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 प्लस 2 करना है तो 1 2 3 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8 दिया हुआ है और आपको a इंटू b इंटू c इंटू d फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर d इज इक्वल टू 8 है और 7 किसके बराबर है? 7 किसके बराबर दिया हुआ है? 6 की पावर c, तो ये 6 की पावर c d हो गया। 6 किसके बराबर दिया हुआ है? 5 की पावर b, तो 5 की पावर b c d हो गया। 6 की जगह क्या रखोगे? 5 की पावर b और c d ऊपर पहले से ही है। ऐसे ही 7 की जगह क्या रखा? 6 की पावर c और d ऊपर पहले से ही है। ऐसे 5 की जगह पे क्या रखोगे? 4 की पावर a और b c d ऊपर पहले से ही है। अब यहाँ पे 8 है या 4 है तो 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की घात 2 a b c d इज इक्वल टू 8 को 2 की घात 3। अब इन दोनों के आधार बराबर हो गए, इन दोनों के आधार बराबर हो गए तो 2 से 2 काट दिया। 2abcd इज इक्वल टू 3, तो abcd इज इक्वल टू 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो ये घातांक वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये क्या लिखा जाता है? a की पावर m प्लस n। इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है। आधार बराबर है तो क्या लिखा जाएगा? 3/5 की घात 3 में -6 को जोड़ोगे, 3 में -6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 इज इक्वल टू 3/5 की घात 2x माइनस 1। अब इनके आधार बराबर हो गए तो घात भी बराबर होगी, यानी -3 बराबर 2x माइनस 1। माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का हो गया। -2 बराबर 2x, 2 से इसे काटोगे तो क्या आ गया? -1। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 गुणा 100। डॉट डॉट का मतलब ये सीरीज चलती जा रही है और यहाँ तक गई है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेक करना है कि जितना अंतर इन दोनों में है
उतना ही अंतर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है तो 1 ऊपर है, अगर यहाँ पे 3 का डिफरेंस होता तो 3 ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 4 का डिफरेंस होता तो 4 ऊपर होना चाहिए था, यानी अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अभी ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा कि आपका क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ पे भी देखो 1 का अंतर है, ऊपर 1 है, यहाँ पे भी 1 का अंतर ऊपर 1 है, यहाँ पे भी 1 का अंतर ऊपर 1 है। तो जब 1 का अंतर है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1/-1/, ऊपर दोनों तरफ 1 ही आएगा और नीचे क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट में क्या है 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 1 100 में से 1 गए तो 99/100। ये डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया, 99/100 ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो 1/1 × 2 लिखा हुआ है, जितना अंतर नीचे है उतना ऊपर है, तो आप इस वाले पार्ट को ब्रेक कर सकते हो 1/1 - 1/2, 1/1 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो यही चीज आएगी। ऐसे इस वाले पार्ट को भी आप ब्रेक कर सकते हो 1/2 - 1/3, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आएगा। ऐसे ही इसको भी 1/3 - 1/4, और ये ऐसे ही चलता जाएगा 1/99 - 1/100। तो इसमें आप देखेंगे कि माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कट जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से कट जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 आएगा, कहीं ना कहीं उससे कट जाएगा। ऐसे ये वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं बीच में 1/99 आएगा, उससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट, और यही मैंने लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 99/100। ये हो गया आपकी बुक का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं खुद से ले देता हूं, उसको ट्राई करके देखना। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं 1/1 × 2 प्लस 2/2 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 4/7 × 11 प्लस 5/11 × 16। इसको सॉल्व करना है, क्लियर। इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी देखो वही कंडीशन है, नीचे 1 का अंतर ऊपर 1 है, नीचे 2 का अंतर ऊपर 2 है, नीचे 3 का अंतर ऊपर 3 है, नीचे 4 का अंतर ऊपर 4 है, नीचे 5 का अंतर ऊपर 5 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा गाइज, 1/-1/, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में क्या है 1 और लास्ट में क्या है 16। आप इसको सोल्व करोगे 16 1 16 में से 1 गए तो 15/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15/16। इसको भी अगर आप तरीके से सोल्व करोगे तो ये लिखा जाएगा 1/1 - 1/2। ऐसे इसको भी ब्रेक करोगे तो ये आएगा 1/2 - 1/4। इनका एलसीएम लेके देखना आपको यही मिलेगा। ऐसे ही 1/4 - 1/7, 1/7 - 1/11, 1/11 - 1/16। इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो यही चीज आएगी। अब इसमें भी आप देखेंगे कि बीच वाले सब आपस में कट जाएंगे कहीं ना कहीं, तो बचेगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो आंसर आ जाएगा ये 15/16। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको सॉल्व करना है। 3/1 × 4 प्लस 4/4 × 8 प्लस 5/8 × 13 प्लस 6/13 × 19। तो देखिए जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, 1/1 माइनस लास्ट में 1/19। 19 1 19 में से 1 गया तो
18/19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18/19, क्योंकि अगर आप इसको भी ब्रेक करोगे तो ये 1/1 माइनस 1/4 ही लिखा जाएगा। आप इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करना, यही चीज आएगी। ऐसे ये 1/4 माइनस 1/8, आप इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो यही आएगा। ऐसे ये 1/8 माइनस 1/13, एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो यही आएगा। ऐसे 1/13 माइनस 1/19। तो ये बीच वाले सब आपस में कहीं ना कहीं कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसको सॉल्व करना है। 1/6 प्लस 2/15 प्लस 3/40 प्लस 4/96। अब देखो आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करने में लगोगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। अब इसको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। बना हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3, 2 3 6। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5। इसको 5 गुणा 8, इसको 8 गुणा 12। अब देखो नीचे 1 का अंतर ऊपर 1 है, नीचे 2 का अंतर ऊपर 2 है, नीचे 3 का अंतर ऊपर 3 है, नीचे 4 का अंतर ऊपर 4 है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें कि जो यहाँ लास्ट में वो यहाँ शुरू में होना चाहिए, जो यहाँ लास्ट में वो यहाँ शुरू में होना चाहिए, जो यहाँ लास्ट में वो यहाँ शुरू में होना चाहिए। ठीक है, ये सीरीज बननी चाहिए, तभी ये लॉजिक लगता है। अब इसमें भी देखो जितना अंतर नीचे है उतना ऊपर मिल गया, तो बचेगा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट, यानी 1/2 माइनस 1/12। तो एलसीएम आ गया 12। 2 से भाग करोगे 6, 6 गुणा 1 6, माइनस 12 से भाग करोगे 1, 1 गुणा 1 1, 6 में से 1 गया तो 5/12। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आपको ऊपर अंतर समान नहीं देते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए नीचे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है और ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जितना अंतर है उससे लास्ट में डिवाइड कर देना। वो भी अभी आपको लॉजिक बता देंगे वो कहां से आता है। 1/1 माइनस 1/16 लिखोगे और 3 का अंतर है तो इसे 3 से भाग कर देंगे, तो 1/3। 16 1 16 में से 1 गया तो 15/16, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5/16। अब ऐसा क्यों किया गया वो भी देख लीजिए। मैंने आपको कहा कि नीचे 3 का अंतर है तो ऊपर 3 होना चाहिए। अब ऊपर 3 बनाना है तो क्या करूंगा मैं? 3 से ऊपर गुणा कर दूं और 3 से नीचे 3/3 लिख दो। अब ये बाहर वाला नीचे वाला 3 ऐसे ही रखा जाएगा और ये ऊपर वाला 3 सब में ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3/1 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 10 प्लस 3/10 इंटू 13 प्लस 3/13 इंटू 16। चलेगा यही पैटर्न। और इसका आंसर आपको पता है कि ये आता है और ये 1/3 है। उसके बाद आपको बता ही दिया 5/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो देखो अगर गाइज आप अपने तरीके से सॉल्व करने लगे कि 1 माइनस 1/4 लिखो इसको, फिर 4 1 4 में से 1 गया तो 3/4। ऐसे ही 1 माइनस 1/9 लिखो, 9 1 9 में से 1 गया 8/9। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में टाइम लग जाएगा। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। देखो स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
अब स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्क्वायर बनाने से ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2। ऐसे ये भी 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, 2 एकन 2 में से 1 गया तो 1/2, 2 एकन 2 और 1 3/2, 3 एकन 3 में से 1 गया तो 2/3, 3 एकन 3 और 1 4/3। अब आप यहां देखिए नीचे 2 था तो माइनस वाले पार्ट में क्या हुआ, 1 कम हो गया, प्लस वाले पार्ट में क्या हुआ, 1 ज्यादा हो गया। ऐसे यहाँ नीचे 3 था तो माइनस वाले पार्ट में 1 कम हो गया, प्लस वाले पार्ट में 1 ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे यहाँ 4 है तो माइनस वाले पार्ट में 1 कम हो जाएगा, प्लस वाले पार्ट में 1 ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। नीचे 19 है तो माइनस वाले पार्ट में 1 कम हो जाएगा और प्लस वाले पार्ट में 1 ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ये 20 है, माइनस वाले पार्ट में 19 हो जाएगा, प्लस वाले पार्ट में 1 प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, बीच वाले सभी कहीं ना कहीं आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1/2 और 21/20, 1/2 इंटू 21/20, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइज, 21/40। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21/40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 1.331 की पावर -7 तक दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है, 1.331 की पावर -2 -3 अप टू -8 तक दिया हुआ है। ऊपर -1 से -7 है और नीचे -2 से -8 है, यानी एक नीचे 8 तक जाना है। अब अगर मैं कहूं कि 10 की पावर 3 है, इसमें से अगर मैं 10 कॉमन लेना चाहूं तो 10 इंटू आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 बाहर आ गया तो बचा कितना, 2। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 10 की पावर -3 है और इसमें से मैं 10 कॉमन लेना चाहूं तो -3 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। ये लॉजिक समझना जरूरी है। 3 में से मैंने 1 कम किया तो 2 बचा, -3 में से -1 करोगे तो -3 और -1 कितना हो गया, -4। यही लॉजिक यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो ऊपर -1 से -7 है, अगर मैं इसमें से 1.331 कॉमन ले लूं, 1.331 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, -1 में से 1 कम हो गया यानी -2, 1.331 की पावर -2। ऐसे ये -2 वाला क्या हो जाएगा, -3 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ये -7 वाला -8 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे भी यही टर्म दे रखी है आपको, 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3, 1.331 की पावर -8। तो ये वाला पार्ट आपका इससे कट जाएगा। ऊपर क्या है, 2/3। अब 1331 11 का क्यूब होता है और 0.331 है तो क्या होगा, 1.1 का क्यूब, और ऊपर 2/3 है, 3 से 3 कट गया। 11 का वर्ग होता है 121 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो उसके वर्ग में पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 3 एकन 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 एकन 4 में से 1 गया तो 3/4, 5 एकन 5 में से 1 गया तो 4/5। इसी तरीके से n इंटू 1 n -1 अपॉन n। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए 3 से ये 3 कट गया, ऐसे क्रॉस में कटते जाएंगे। 4 से ये 4 कट जाएगा, ऐसे ये 5 भी कट जाएगा, ये क्रॉस में ऐसे कट जाएंगे। तो बचा गया फर्स्ट एंड लास्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/n। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3,
5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/5। अब देखो सब में वही पैटर्न है, 2 में से ही घटाया जा रहा है। अब यहाँ नीचे 3 था तो ऊपर 5 हो गया, नीचे 5 था तो ऊपर 7 हो गया। ऐसे ही इसमें नीचे 7 है तो ऊपर 9 हो जाएगा। नीचे 999 है तो ऊपर 2 बढ़ेगा यानी 1001 हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 ये ऐसे क्रॉस में कट रहे हैं, इस बार ऐसे कट रहा है क्रॉस में, तो ये सब कट गए। बचा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट यानी 1001/3। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1001/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 1/1.2। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको दशमलव दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका पॉइंट का मतलब दशमलव नहीं है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। देखो ये क्या है, n इंटू n प्लस 1, यानी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये सब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में। तो कई बार पॉइंट लगा दिखेगा तो उसमें आप कंफ्यूज होगे कि दशमलव है या मल्टीप्लाई है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा कि वो मल्टीप्लाई है या पॉइंट है। अगर कोई हिंट नहीं दे रखा है तो इसका मतलब दशमलव है ही है फिर तो। अब ये क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 52, उसके जैसा ही है सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या था, 99 और 100 था। 99 इंटू 100, बाकी सेम क्वेश्चन है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब जब यहाँ 99 इंटू 100 था तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था, क्या आया था, 99/100, यानी 99/100 मतलब इसका n की टर्म्स में कितना आएगा, n/n+1। अब देखिए ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या है। अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या को कभी भी बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाएगा तो 1 से हमेशा कम ही आएगा। आप देख लीजिए, इसको डिवाइड करोगे तो 0.99, यानी ये 1 से कम है। 1 से कम है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सदैव 1 से छोटा, ऑलवेज लेस देन 1। ये ऑलवेज 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो डिटरमाइन तो कर सकते हैं, सदैव 1 से छोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सदैव 1 से छोटा। क्वेश्चन नंबर 58, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये सदैव किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य होगा, क्वेश्चन ये है। 58 वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना बुक से, जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ से देख लेना। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 सदैव किससे विभाज्य होगा, तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 62 में से 61 तो बाहर आ गया तो क्या बचा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 63 में से 61 बाहर आ गया, 4 की पावर 2। 64 में से 61 बाहर आ गया तो 4 की पावर 3। वन प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का क्यूब 64, 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे इकाई अंक 5 है, 5 की गुणा अगर आप किसी भी सम संख्या के साथ करोगे, 5 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी इवन नंबर के साथ करते हो तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0। और किसी भी संख्या में यूनिट प्लेस 0 है तो वो सदैव 10 से पूरा विभाज्य होगा, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 अभी हम छोड़ रहे हैं, उसको हम आपको 84 और 85 वाले क्वेश्चन के साथ कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि 5-10 मिनट की थ्योरी देनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 59, 84 और 85 ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस अप टू 100, इसका आपको योगफल ज्ञात करना है कि योगफल कितना होगा। तो देखिए, इसका योगफल निकालना है तो आपको मैंने औसत वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो औसत में मैंने आपको बताया था योग बराबर सम इज इक्वल टू, योग बराबर औसत गुणा संख्या, सम इज इक्वल टू औसत इनटू नंबर।
अब औसत आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए 51, 52, 53 इन सब में क्या है, एक एक का अंतर है, और एक एक का अंतर है तो औसत निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि सभी संख्याओं में सेम डिफरेंस है, समान अंतर है, तब औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, यानी 51 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो औसत कितना हो गया, 151/2। तो औसत की जगह 151/2 लिख देंगे आप, इनटू संख्या कितनी हो गई, 51 से लेकर के 100 तक ये 50 संख्याएं हो गई, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से काटा 25, 25 एकन 25 का 5 का हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का 7 का हासिल 12, 25 एकन 25 और 12 37। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3775। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको औसत वाले चैप्टर में भी कराए हैं कि 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, अगर स्क्वायर की कोई भी सीरीज है तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है, सम निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, औसत वाले चैप्टर में औसत का भी फॉर्मूला लिखवाया था कि n से n कट जाता है तो औसत का फॉर्मूला बन जाता था n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए सीरीज इसमें क्या होनी चाहिए थी, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 11 से। तो 11 से 20 का अगर मुझे टोटल निकालना है तो पहले तो मुझे 1 से 20 का टोटल निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 10 का टोटल निकालना पड़ेगा, और 20 वाले टोटल में से 10 वाला टोटल माइनस कर देंगे तो 11 से 20 का टोटल आ जाएगा। अब 1 से 20 का टोटल निकालना है तो n की जगह 20 रख देंगे, 20 इंटू 20 और 1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41/6। 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा 10, 7 एकन 7, 7 चौक 28 गुणा 10 2870। तो 1 से 20 का टोटल कितना आ गया गाइज, 2870। ऐसे ही 1 से 10 का टोटल निकाल लेंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा 5, 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385। ये 1 से 10 का टोटल आ गया। अब 11 से 20 का टोटल निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 6, 6 में से 8 तो घटेंगे नहीं, 16 में से 8 घटेंगे तो 8, यहाँ बचे 27, 27 में से 3 घटाओगे तो 24। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2485। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, 62 भी ऐसा ही है कुछ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसका योगफल आपको दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता तो अभी मैंने निकालने का तरीका बताया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसने इसका मान पूछा है तो इस 2 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर, इस 4 को 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 6 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 6 को क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 3 लिखोगे और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर लिखा जाएगा, 2 के भी और 3 के भी, 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ये 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बन गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। और इसका मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2870, 2 का वर्ग हो गया 4 इंटू इसका मान कितना हो गया 2870। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 4 सते 28 का 8 का हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34 का 4 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 11480। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 घातांक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। देखिए ये आपको पहले भी बताया है कि a की पावर m इंटू b की पावर m, सॉरी a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो आधार बराबर है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, यानी 225 की पावर 0.2 में 0.3 जोड़ोगे तो 0.3
5। ऐसी 225 की पावर 0.8 में 0.2 जोड़ोगे तो 1। अब 225 को आप क्या लिखोगे, 15 का स्क्वायर, और ऊपर 0.5 भी है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 225, 0.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1। तो कितना हो गया, 15 की पावर 1 का मतलब 15, और नीचे 225, 15 से काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा गाइज, 1/15। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए, या फिर फेसबुक पे मिल जाए, या फिर यूट्यूब पे मिल जाए। जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।